हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विधि और आप सबका स्वागत है अनसीन इविल्स में। अगर आपको मेरी वॉइस और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बिना कोई देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को 3, 2 एंड 1। ये बात इसी साल की है, 2025 की, जब एक लड़का 28 साल का अंशुल शर्मा अपने घर जा रहा था। अपने ऑफिस से वर्ली से अपने घर जा रहा था मुलुंड। वो एक इवेंट मैनेजर था। जब वो अपने घर जा रहा था तब उसे एक मोड़ से गुज़रना था जो कि माना जाता है कि हॉन्टेड है, और वो रोड है घाटकोपर से वर्ली की तरफ जाता हुआ रोड, ब्लैक बैंड। ये लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं कि ये हॉन्टेड रोड है, बट लोग यहाँ से शाम को जाना या रात को जाना प्रेफर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप गए हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग को यहाँ पे एक्सपीरियंस होते हैं और लोगों ने बताए भी हैं बहुत सारे। वो लड़का अपने घर जा रहा था, रात के करीबन 2 बजे थे। क्योंकि वो एक इवेंट मैनेजर है तो ऑफकोर्स उसे लेट होता है, तो वो 2 बजे रात को जा रहा था। तभी वो उस जगह से जा रहा था और उस जगह से पहुंचने ही वाला था, मतलब उस मोड़ पे पहुंचने वाला था। तभी उसकी जो बाइक है वो एकदम झटके खाकर एकदम बंद हो गई और वो चल ही नहीं रही। वो बाइक एकदम परफेक्ट थी, उसमें पेट्रोल था, उसमें उसका इंजन प्रॉपर था, सब कुछ बराबर था, लेकिन एकदम ही वो बंद पड़ गई। और जब आप अकेले होते हो ना तब आपको और भी ज़्यादा डर लगता है। जब एक सुनसान खामोशी, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई भी ना दिखे तो इंसान डर ही जाता है। वैसे ही वो भी डर गया था, लेकिन हिम्मत करके वो ट्राई कर रहा था कि वो अपनी बाइक को ओपन कर ले, बट वो नहीं हो रही थी। तभी जैसे ही उसने एक आगे नज़र देखी तब उसे एक लड़की दिखी। एक औरत बोल सकते हैं, लड़की भी नहीं, एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। वो उसका चेहरा क्लियर नहीं था क्योंकि वो दूर खड़ी थी, पर उसकी आंखें बहुत चमक रही थी। उसकी आंखें इतनी चमक रही थी कि उसको इतनी दूर से भी उसकी आंखें बहुत क्लियर दिख रही थी, एकदम सफ़ेद, एकदम अजीब सी, जो इंसान में तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। और वैसे ही अंशुल ने सोचा कि शायद वो किसी मुसीबत में हो, इसलिए वो खड़ी होगी, तो उसकी मदद करने वो चला गया। जैसे ही वो 5 से 10 कदम आगे बढ़ा तभी उसको एक चीखने की ज़ोर से आवाज़ आई। वो ही लड़की चीखी और थोड़ी सी हवा में उड़ गई। अंशुल इतना डर गया कि अंशुल डायरेक्ट ही अपने बाइक के पास भागने लगा और बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, बट बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। इतनी कोशिश की बट बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसने सोचा कि मैं किसी को कॉल करके बताता हूँ, बट उसका कॉल भी नहीं लग रहा, क्योंकि उस मोड़ पे ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ बंद हो जाता है, आप किसी की हेल्प नहीं ले पाते हो या कुछ भी नहीं। वैसे ही वो उसको फ़ोन वो ट्राई तो कर रहा था, बट उसकी सर्विस ही नहीं आती, मतलब नेटवर्क इशू था, तो नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। उस वजह से वो किसी को ना फ़ोन कर रहा है ना ही कुछ। जैसे ही उसने अपनी बाइक को देखा वैसे ही वो अचानक से स्टार्ट हो गई। क्योंकि वो डर गया था तो उसने सोचा कि मैं अभी बाइक पे बैठ के वहाँ से निकल जाता हूँ। वो बाइक पे बैठ के वहाँ से भागने लगा। वो जितना जल्दी हो सके उस मोड़ को क्रॉस करना चाहता था, बट वो क्रॉस हो ही नहीं रहा था, बिकॉज वो जितना घूम रहा था, जितना ही वो एक लूप में फंस चुका था। उस चुड़ैल बोल लो या फिर एक अतृप्त आत्मा बोल सकते हो आप, उसके ही पीछे उसकी वजह से एक लूप में था। वो उसी में घूमे जा रहा था, जितनी बार वो घूम रहा था उसे वही मोड़ आ रहा था बार बार। तो वो डर गया। तभी उसने देखा कि उसकी बाइक थोड़ी हैवी हो चुकी है, तो उसने पीछे अपने साइड व्यू मिरर से देखा, तब देखा कि वो जो औरत है वो उसी के पीछे बैठी हुई है। वो इतना डर गया। तब भी उसने झटके से बाइक रोकी और उससे पूछा, तुम कौन हो, तुम मुझसे क्या चाहती हो, मुझे छोड़ दो। तभी वो औरत वहाँ से गायब हो गई और अंशुल बहुत घबराया हुआ, एकदम डर चुका था, पर वो अपने घर चला गया। घर में वो अकेला रहता था क्योंकि वो वहाँ पे आया था अपनी जॉब को, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए, बट उसे पता नहीं था कि उसके साथ इतना हॉन्टेड एक्सपीरियंस हो सकता है। वो तो बेचारा एकदम नॉर्मली ही अपने घर आ रहा था, लेकिन वो घर पहुँचा, फिर वो जैसे जैसे करके वो सोया। अगले ही दिन
वो अपने एक दोस्त से मिलने गया जिसका नाम था इमरान, और वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था। और उसने उसको पूरी बात बताई अंशुल ने कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने उस औरत को देखा, वो सड़क पार कर रही थी, सब कुछ। तभी इमरान ने एक लंबी सांस ली और उसे बताया, तेरे साथ जो हुआ था वो मजाक नहीं था। उस जगह 2011 में एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें एक माँ बेटी की कार और वो दोनों ही जल के मर गए थे। किसी ने उनकी मदद नहीं की। उस औरत ने सबसे मदद मांगी कि मेरी बेटी को बचा लो, उसकी हेल्प करो, बट किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। उस वजह से वो दोनों वहीं मर गए। और फिर वो उसी दिन से और उसी टाइम से उस जगह पे हर साल उसी दिन और उसी तारीख को किसी न किसी का हादसा होता है और किसी न किसी की शिकार ज़रूर होती है। पर तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया। तभी अंशुल ने सोचा कि मैं कैसे बच गया फिर, क्योंकि अगर सबके साथ कुछ ना कुछ हादसा हुआ तो मैं कैसे। अंशुल ने सोचा कि मैं उस जगह पे वापस जाऊंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। 2 रात बाद अंशुल और इमरान कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर लेकर उसी मोड़ पे, जिसे लोग ब्लैक बैंड कहते हैं, वहाँ पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद वो उधर अपना सब कुछ सेटअप ही कर रहे थे। तभी रात के करीबन 2 बजे की बात होगी ये। वॉइस रिकॉर्डर में एक धीमी सी आवाज़ आई एक औरत की, जो कि बस आवाज़ दे रही थी, मेरी बच्ची, कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा। फिर अचानक से एक झटका लगा और उसका जो कैमरा है वो नीचे गिर गया। कोई दिखाई नहीं दिया, बस एक धीमी सी आवाज़ आई एक महिला की, कौन है, मुझे कोई क्यों नहीं बचा रहा। पर कोई दिखा नहीं, लेकिन कैमरा में इतना रिकॉर्ड हुआ था कि एक औरत उस सड़क को पार कर रही है पर बिना अपने पैरों के। जैसे ही इस बात को पुलिस को पता चली, अगली सुबह ही उस रिकॉर्डिंग को और उस कैमरा को पुलिस ने ले लिया। लेकिन कैमरा में जब उन्होंने देखा तब वो रिकॉर्डिंग दिख रही थी, और जैसे ही पुलिस ने देखा उस रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं दिखा और वो केस ऐसे ही क्लोज हो गया। ये कहते हुए कि नो सुपर नेचुरल एक्टिविटी कन्फर्म्ड, मतलब कोई भी भूतिया हरकतें उस कैमरा में कैद नहीं हुई और वो केस वैसे ही बंद हो गया। और तब से हर साल हर 3 अप्रैल की तारीख को किसी न किसी का शिकार होता है, किसी न किसी का हादसा होता है। जैसे कि 2023 में उबर ड्राइवर का हुआ था, 2024 में एक डिलीवरी बॉय का, और 2025 में अंशुल खुद गायब हो गया। किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। पुलिस ने जांच पड़ताल भी की, पुलिस ने खोज खबर सब कुछ निकाली, लेकिन अंशुल का कोई पता नहीं चला। बाइक वैसे ही चालू थी, सब कुछ, हेडलाइट चालू, इंजन चालू, सब कुछ, बट उसी मोड़ पे उसकी बाइक खड़ी थी, पर अंशुल का कोई अता पता नहीं। सिर्फ एक चीज़ ही वहाँ थी, एक साड़ी का टुकड़ा जो उसी औरत का था, बट किसी को नहीं पता वो कौन है, वो क्यों अब तक इसी जगह पे घूम रही है। बट वैसे ही ये केस भी क्लोज़ हो गया और किसी को कुछ कभी पता चल ही नहीं पाया। लेकिन आज भी अगर रात के 2 या 3 बजे कोई उस जगह से गुज़रता है तो उसे वही महिला सड़क पार करते हुए दिखती है। और अगर आप उसके पास चले जाओ तो आप कभी घर नहीं जा पाओगे अपने, आप वहीं गायब हो जाओगे जैसे कि अंशुल गायब हो गया था। और अगर आप उसको देख के ही नज़रअंदाज करके भाग गए तो वो आपके पीछे बैठ जाएगी, तभी भी आप बच नहीं पाओगे। मतलब आप कुछ भी कर लो, अगर आप उस मोड़ से उस टाइम पे गुज़रे तो शायद आप नहीं बच पाओगे। पर हाँ, मुंबई में ऐसे कई सारे राज हैं जो शायद हम बता भी नहीं सकते और ना ही हम कभी उस चीज़ को पता लगा पाएंगे। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप बता नहीं सकते, बट अब जब एक्सपीरियंस होता है उन्हें पता है कि उस टाइम की
वैल्यू क्या होती है और उस टाइम लोग कितना घबरा जाते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस वीडियो को। ऐसे ही हॉन्टेड एंड मिस्टीरियस वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अनसीन इविल्स। अगर आपकी कोई हॉरर स्टोरी आपको बतानी हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट में या फिर मेरे इंस्टा हैंडल पे अनसीन इविल्स पे आप बता सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी को डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं अपने वॉइस में आपकी स्टोरी मेरे अकाउंट पे शेयर करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।